हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक सिंह फ्रॉम कृषा क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि सिंप्लीफिकेशन का डी मास रूल, जिसमें कि मोस्टली मिस्टेक्स होती हैं क्लास 4 तो 5th के स्टूडेंट्स की। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये डी मास रूल है क्या और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डी मास का मतलब क्या है। डी मीन्स होता है डिवाइड, एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ए मीन्स होता है ऐड एंड एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्ट। तो सारी चीजें ये क्वेश्चन में आती हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम देखेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये चारों चीजें एक साथ हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम डिवाइड को देंगे। डिवाइड करने के बाद हम मल्टीप्लाई को करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड को करते हैं, ऐड को करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट को करते हैं। तो चलिए हम इनके क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। सपोज करिए कि क्वेश्चन लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 माइनस 4। तो यहां पे देखिए ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है। तो डी मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, बट यहाँ पे डिवाइड हमें नहीं दिया हुआ है। जब इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड नहीं दिया है तो सेकेंड प्रायोरिटी हम देते हैं मल्टीप्लाई। तो आप देखें इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। बाकी ये बचा हुआ सब हम दोबारा कॉपी करेंगे। जब हमने इसको कॉपी कर लेंगे तो आप देखिए कि उसके बाद हमारा क्या आता है, एडिशन। तो आप देखें इनके बीच में एडिशन है, इट मींस हम इनको ऐड करेंगे। 6 प्लस 8 14 माइनस 4। जब आपका ऐड हो जाता है तो आप क्या करेंगे लास्ट में, सब्ट्रैक्ट। 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूं एक एक करके। चलिए देखते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 9 माइनस 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड। इन दोनों के बीच में डिवाइड है तो 2 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। तो इस पूरे की स्पेस पे हम क्या लिख देंगे, 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बाकी ये बचा हुआ पूरा हम ऐसी की ऐसी कॉपी करेंगे नेक्स्ट लाइन में। चलिए अब डिवाइड हो गया तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, मल्टीप्लीकेशन। इसके बीच में मल्टीप्लाई है, इट मीन 6 2 12। इसको हम कॉपी कर देंगे, प्लस 9 माइनस 2। कॉपी अच्छे से करेगा बेटा। जब भी हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे नीचे वाली लाइन लिखने से पहले जस्ट उसके ऊपर वाली लाइन पे हम ध्यान देंगे कि सारी चीजें हमने एज इट इज कॉपी की हैं या नहीं की हैं। चलिए अब एडिशन आएगा तो 12 प्लस 9 21 माइनस 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब सब्ट्रैक्ट 21 माइनस 2 90। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चन आपको बताता हूं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छे से समझेंगे सारी चीजों को। सपोज करिए 81 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। इस तरह से लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, आराम से हम करेंगे। सबसे पहले डिवाइड, तो यहां पे डिवाइड है और यहां पे डिवाइड है। तो 9 से 81 को डिवाइड करेंगे, आप क्या लिखेंगे, 9। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखेंगे। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 से कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स। बाकी ये पूरा हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब डिवाइड हो गया तो अब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए कोई मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। तो इसको हम एज इट इज कॉपी करते चले जाएंगे। 9 प्लस 7 प्लस 6 2 12। अब आता है ऐड तो सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 12 28। ये हो गया आपका आंसर। चलिए मैं और बताता हूं आपको। ये क्लियर हो गया। चलिए और टाइप के क्वेश्चन हम सीखते हैं यहाँ पे। सपोज करें यहाँ पे लिखा 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6। इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड तो है नहीं यहाँ पे, तो हम डिवाइड करेंगे नहीं। सेकेंड प्रायोरिटी हमारी मल्टीप्लीकेशन है। तो जहां जहां मल्टीप्लाई वहां वहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। 5 2 10, ये प्लस हम कॉपी कर देंगे। 7 2 14, ये माइनस हम कॉपी कर देंगे। 3 6 18। अब एडिशन, तो 10 प्लस 14 24, माइनस 18 को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो 24 माइनस 18
यहाँ पे आ जाएगा 6। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए और क्वेश्चन मैं आपको इसमें क्लियर करता हूं, मैं अच्छे से आपको सिखाऊंगा पूरा। सपोज करें यहाँ पे लिखा है 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, इस तरह से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1, और यहाँ पे डिवाइड है तो इनको हम एज इट इज कॉपी करते जाएंगे। अब यहाँ पे आ गया डिवाइड, तो हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। 2 से 8 को डिवाइड किया, क्या है 4, इस प्लस 4 को मैंने कॉपी किया। अब सेकेंड स्टेप हमारा मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, उससे पहले जो चीजें लिखी हम उसको कॉपी करेंगे। 6 5 जा 30 माइनस 4 प्लस 4। अब ऐड वाली चीजें हम ऐड करेंगे, जिन नंबर के आगे प्लस है हम उन्हीं को ऐड करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी कि 1 प्लस 30 31, 31 प्लस 4 35, माइनस 4 को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब हम माइनस करेंगे 35 माइनस 4 31। क्लियर स्टूडेंट? चलिए और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं और किस तरह से आ सकते हैं। सपोज करें यहाँ पे लिखा हुआ है 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिवाइड देंगे, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 4 इट मीन्स 2, माइनस 9 डिवाइडेड बाय 81 9, बाकी चीजें हम कॉपी कर देंगे। तो डिवाइड हो गया। अब सेकेंड प्रायोरिटी हमारी क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई से जितनी भी ये चीजें लिखी हैं उससे पहले हम इन सबको एज इट इज कॉपी कर देंगे। 4 3 जा 12। अब हम क्या करेंगे, ऐड। तो हम इस नंबर को ऐड करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे माइनस है। तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 12 20, और माइनस 9, 20 माइनस 9 11। क्लियर स्टूडेंट? तो सिंप्लीफिकेशन के ये डी मास रूल के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको अच्छे से समझिए। और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूं और आपके बुक्स में भी होंगे, आप उनको लगाएं। जो आपको ना समझ में आए मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस डी मास रूल के। तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6, 8 divided by 2 plus 6 divided by 3 plus 4 multiply 3 minus 9, 16 divided by 4 plus 8 multiply 6 minus 2 multiply by 5, 5 multiply 3 plus 4 multiply 2 plus 6 multiply 2, 72 divided by 8 plus 5 multiply 9 plus 4 multiply 3 minus 2 multiply by 6, 35 divided by 5 multiply 3। इसमें पहले हम डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा तब हम मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको इजी वे में सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो, हर एक वीडियो में अच्छे से आपको समझ में आता है मेरा बताया हुआ, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।